आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताजा तरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले, शहर या गांव से हैं। उत्तर प्रदेश 25 जुलाई से खत्म होगा उमस और तपिश का दौर। बंगाल की खाड़ी में पहुंचा चक्रवात, इन जिलों में होगी भारी बारिश। उत्तर प्रदेश में मानसून का दोबारा रफ्तार पकड़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जुलाई यानी शुक्रवार से प्रदेश के पूर्वांचल और दक्षिणी पूर्वी यूपी में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ ही उमस भरी गर्मी से फौरी तौर पर राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का ये दौर अगले 3 या 4 दिनों तक जारी रह कर धीरे धीरे पश्चिमी यूपी की तरफ बढ़ेगा। इस बीच तराई इलाकों में भी हल्की सी माध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। यूपी पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति आई सामने। 2 पदों में दूरी, एक पर रहेगा पूरा फोकस। यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने रणनीति तय हो गई है। भाजपा ने 3 में से 2 पदों से दूरी बनाने का फैसला किया। पूरा जोर एक पद यानी जिला पंचायत सदस्य पर रहेगा। पार्टी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है। बाकी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि पदों पर कोई हस्तक्षेप न करने का फैसला किया गया ताकि किसी भी विवाद की स्थिति से बचा जा सके। आगरा की अटलपुरम टाउनशिप में पहले चरण में मिलेंगे 637 प्लॉट। 1100 रुपये जमा कर यूं करें आवेदन। आगरा विकास प्राधिकरण ADA ने शहर में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी। ADA की नई टाउनशिप अटलपुरम में प्लॉट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये योजनाएं सभी आय वर्ग के लोगों के लिए होंगी। प्लॉट का आवंटन खुली लॉटरी के जरिए होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन जनहित पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 8वीं पास युवाओं के लिए आई बम्पर नौकरियां। 70,000 मिलेगा मासिक वेतन, जानिए पूरी डिटेल। उत्तर प्रदेश में 8वीं पास युवाओं के लिए आई बम्पर नौकरियां। 70,000 मिलेगा मासिक वेतन। यूपी रोडवेज विभाग में 8वीं पास युवाओं के लिए नौकरी के मौके चयन होने पर 14,000 से 17,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। यदि 8वीं पास हैं और वाहन चलाने में माहिर हैं तो परिवहन विभाग में रोडवेज चालक बन सकते हैं। विभाग के सहयोग से लखनऊ क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में 28 जुलाई को विशेष रोजगार मेला लगने जा रहा है। यहां विभाग की ओर से संविदा चालक के पद पर भर्ती होगी। 25 जुलाई से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे ये 4 नियम। हर साल सरकार कुछ बदलाव करती है ताकि आम लोगों को ज्यादा फायदा मिल सके। इस बार सरकार ने गैस सिलेंडर से जुड़े कुछ खास नियमों में बदलाव कर दिया है। इसका असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। पहला नियम यह है कि अब राशन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारियां आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है। दूसरा नियम यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की दुकानों पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। चौथा नियम ये लागू हुआ कि गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया की पूरी तरह डिजिटल और ट्रैकिंग आधारित बनाया जाएगा। यूपी में महिलाओं के बाद राजस्व कर्मियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, इतना बढ़ाया भत्ता। मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में महिलाओं की सौगात देने के बाद योगी सरकार ने अब राजस्व कर्मियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। योगी सरकार ने राजस्व कर्मियों को बड़ा भत्ता दिया। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और प्रदेश महामंत्री संजीव कुमार सिंह ने भत्ता बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार जताया। संघ ने राजस्व परिषद और शासन के अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया। मैं बकवास सुनने नहीं आया, ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से कहा। आप लोग अंधे बहरे होकर बैठे हो। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा
कि वे ज़मीनी हकीकत से काफ़ी दूर हैं। उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील होने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने भ्रष्टाचार और गलत बलों पर नाराजगी जताई और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ऐसे आधार कार्ड वालों की होगी 3 साल की जेल और लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी नियमों के अनुसार आधार पंजीकरण के दौरान झूठी या गलत जानकारी प्रदान करना एक दंडनीय अपराध है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना गलत नाम, पूरा पता, जन्मतिथि, संपर्क नंबर या अन्य व्यक्तिगत विवरण दर्ज कराता है तो वो कानून का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति दूसरे की पहचान का गलत उपयोग करके आधार बनवाने का प्रयास करता है या नकली दस्तावेजों का सहारा लेता है तो ये और भी गंभीर मामला बन जाता है। विशेष रूप से जब किसी का आधार नंबर या बायोमेट्रिक डेटा चुराकर उसका दुरुपयोग किया जाता है तो ये साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे सभी मामलों में UIDAI कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। डिंपल के पहनावे पर बीजेपी के मुस्लिम नेता ने उठाए सवाल। मस्जिद में अखिलेश की बैठक से जुड़ा बड़ा मामला। सिद्दीकी ने डिंपल यादव पर तीखी निजी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फोटो में डिंपल यादव ब्लाउज पहने बैठी हैं, उनकी पीठ पर और पेट दिख रहा है। डिंपल यादव ने सिर पर दुपट्टा नहीं रखा था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के संसद भवन के पास एक मस्जिद के हालिया दौरे को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं ने पार्टी पर एक धार्मिक स्थल के अंदर राजनीतिक बैठक आयोजित कराने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सपा सांसद डिंपल यादव ने इस दौर के दौरान सही कपड़े नहीं पहने थे, जैसा कि मस्जिद के अंदर पहने जाते हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब दौरे की तस्वीरें सामने आईं, जिसमें डिंपल यादव समेत सपा नेता मस्जिद के अंदर बैठे दिखाई दे रहे थे। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय किया निर्धारित। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों को लेकर योगी सरकार के माध्यम से बड़ा फैसला ले लिया गया है। ये फैसला आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय निर्धारित करने को लेकर लिया गया। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसके अस्तित्व के आने के साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 16,000 रुपये मासिक मानदेय उपलब्ध कराया जाएगा। 50 ग्राम पंचायतों में बनेंगे आधार संशोधन केंद्र। यूपी के लखीमपुर खीरी आधार कार्ड बनवाने व संशोधन कराने के लिए ग्रामीणों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। पहले चरण में 50 ग्राम पंचायतों में आधार संशोधन केंद्र बनाए जाएंगे। इसके बाद अन्य गांवों को भी शामिल किया जाएगा। आधार संशोधन केंद्र संबंधित ग्राम पंचायतों भवनों में ही संचालित किए जाने की तैयारी है। इसमें ग्राम पंचायत की आय भी बढ़ेगी। जिले के 15 ब्लॉकों की 1165 ग्राम पंचायतों में संचालित सचिवालयों से मात्र जन्म, मृत्यु, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी मुहैया कराई जाती है। लेकिन आधार कार्ड बनवाने की सुविधा न होने से ग्रामीणों व किसानों को मुख्यालय की दूरी नापनी पड़ती है। DPRO विशाल सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों में आधार संशोधन केंद्र बनाए जाने से संबंधित तैयारी चल रही है। बस्ती में सपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष के घर पर चला बुलडोजर। सीएम ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ एक्शन। हाईकोर्ट के निर्देश पर रविवार को जिला प्रशासन ने सपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इरशाद अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान इरशाद घर पर मौजूद नहीं थे, वो अपने परिवार के साथ अजमेर शरीफ गए थे। रविवार शाम को सदर तहसील के अधिकारी पहुंचे। बुलडोजर से बंजर की जमीन में बने उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया। इरशाद अहमद ने कहा कि उनके मकान के अंदर 1 करोड़ का सामान रखा था, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। प्रशासन की ये कार्रवाई बहुत ही पक्षपातपूर्ण थी। बरेली में पूर्व विधायक केसर सिंह के परिवार में संपत्ति पर दरार, बड़ी बहू ने देवरानी के खिलाफ दी तहरीर। बरेली के नवाबगंज से भाजपा विधायक रहे दिवंगत केसर सिंह गंगवार के निधन के बाद उनके परिवार में करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ गया।
विधायक की दोनों पुत्र वधू आमने सामने आ गईं। इज्जत नगर थाने में तहरीर भी दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार का महत्वपूर्ण कदम, KN मोदी विश्वविद्यालय के संचालन को दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गाजियाबाद के मोदी नगर में स्थापित होने वाले डॉक्टर KN मोदी विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। बुधवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर उच्च मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विश्वविद्यालय को संचालन प्राधिपत्र सौंपा। पंपों पर नहीं होगी लंबी कतार, जिले में खुलेंगे 6 नए CNG पंप। अलीगढ़ जिले के 4 लाख CNG वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। अगले 3 महीनों के भीतर शहर में 6 नए CNG पंप खोले जाएंगे। इन सभी पंपों को सीधे पाइपलाइन के जरिए CNG की आपूर्ति होगी। इससे फिलिंग के दौरान गाड़ियों की लंबी कतारें और इंतजार की समस्याओं का स्थायी समाधान हो जाएगा। गोरखपुर में 253 करोड़ रुपए की 177 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। CM बोले, विकास में लगा जनता का पैसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों में नागरिकों के सकारात्मक रुख और सहयोग की सराहना करने के साथ कहा कि विकास में लगने वाला पैसा जनता जनार्दन के टैक्स का है। इस पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होना चाहिए। विकास कार्यों में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। विकास के लिए जनता के पैसे का सही उपयोग हो, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। यूपी में अब ये नई आफत, ड्रोन के नाम से जन्मे चोरी के खौफ में पिट रहे बेकसूर। इस दहशत ने उड़ाई लोगों की नींद। यूपी में ड्रोन के नाम से जन्मे चोरी के खौफ में बेकसूर पिट रहे हैं। मुंडा पांडे में चालक पर हमला किया गया। पागबड़ा में भी एक को पीटा गया। गांव में रातों रात के समय आसमान में चमकीली चीज दिखती हैं, लोग शोर मचाने लगते हैं। ड्रोन की चर्चाओं से अब मुरादाबाद को भी अछूता नहीं रहा। पुलिस अफवाहों की दुहाई लेकर भी लोगों की बेचैनी को थाम नहीं पा रही। ड्रोन के हवाले से चोरों की सक्रियता बताने वाले ने शक में लोगों को पीटना शुरू कर दिया गया है। चोर के खौफ से घिरे लोगों ने शनिवार देर रात एक शख्स को घेर लिया। ईदगाह मोहल्ले में घेरे गए इस शख्स की भीड़ ने जमकर धुनाई की। पुलिस ने इस मामले के आरोपी ललित सुरजीत राजपाल मोहम्मद नसीरुद्दीन को शांति भंग करने की आशंका में गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी के साथ भाग गई थी पत्नी, 11 साल बाद मिलने पर सिर कुचलकर की हत्या। बचाने आई जेठानी को भी मारा। गाजीपुर के सादियाबाद थाना क्षेत्र के मर्दानपुर गांव में एक युवती ने अपनी पहली पत्नी की फावड़े से सिर कुचलकर हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव कर रही उसकी जेठानी को भी घायल कर दिया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। यूपी न्यूज़ 42।